Hello बच्चों, let's start the question and the question says according to Debye-Huckel theory of strong electrolytes increase in conductivity on dilution is due to पहला ऑप्शन है increase in number of ions, दूसरा है increase in the mobility of ion, तीसरा है decrease in the number of ion and last है हमारे पास decrease in the mobility of ion. So let us start with our key concept. The key concept of this question is Debye-Huckel theory. Debye-Huckel theory. So, जो first successful attempt किया था to explain the variation of equivalent conductance, conduction of strong electrolytes with dilution. वो किसने बनाया था? तो इट वॉज मेड बाय Debye एंड हकल. तो ये कब बनाया था? इन 1923. इसमें बनाया था. जो आपका फंडामेंटल आइडिया है अंडरलाइंग देयर वर्क वो क्या है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल जो अट्रैक्शन हो रही है अमंग दी जो अपोजिट चार्ज आयंस है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन हो रही है वो इसका फंडामेंटल आइडिया है. इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग दी अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. सो याद रखिए जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो आपके दो तरीके से होते हैं. कौन कौन से? एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक होता है हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग आपके क्या होते हैं? ये आपके डिसोसिएट करते हैं कंप्लीटली एंड जो वीक होते हैं इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. और दूसरे का एग्जाम्पल देखें तो वीक एसिड एंड वीक बेस. ये आप करते हैं बाय Debye मेथड एंड ये करते हैं बाय ऑस्टवाल्ड मेथड. सो याद रखिए जो आपकी Debye-Huckel थ्योरी है वो प्रपोज की थी किसने? पीटर Debye एंड इरिच हकल ने. ये एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है फॉर डिपार्चर्स फ्रॉम आइडियलिटी आपके सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लाज्मास. सो ये आपका बेसिकली क्या था? सो अगर हम यहाँ समझें जो हमारा Debye-Huckel रूल है, Debye-Huckel रूल है ऑन डाइल्यूशन द आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. वो क्या करता है आपका? वो आपका इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम. अब सिंस जो आपकी आयनिक मोबिलिटी है, आयंस का जो मूवमेंट वाली मोबिलिटी है, आयोनिक मोबिलिटी वो भी क्या करती है? वो भी करती है इंक्रीज. देयरफॉर जो आपकी कंडक्टिविटी होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो क्या करती है? वो इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन स्लाइटली. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. पहला है हमारा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस.
दिस इज इनकरेक्ट। ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस नहीं होगा, ये इंक्रीज होता है आयंस की मोबिलिटी के ऊपर, दैट इज आर ऑप्शन नंबर बी। डिक्रीज नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है, एंड डिक्रीज मोबिलिटी में भी नहीं होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।